Hello students, welcome back to Riva Maths Academy. Today we start from first chapter. हमारा पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो चलिए हम अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? व्हाट इज़ रिलेशन? रिलेशन जो है दो लोगों के बीच में संबंध स्थापित करता है। वो दो लोग जैसे कि मैं और आप, फैमिली में कोई भी मम्मी पापा, भाई बहन, बेटा बेटी, मम्मी बेटी, कोई भी हो सकता है। या हम कह सकते हैं दो एलिमेंट्स, कि दो एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। बेसिकली रिलेशंस आपने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, बट आज हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक पकड़ लेते हैं कि रिलेशन का बेस क्या है। तो रिलेशन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा सेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सेट क्या होता है। व्हाट इज़ सेट? फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट सेट। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय सिंगल कोमास enclosed within a curly braces. A set is always denoted by capital letters. For example, X कोई सेट है 1, 2, 3, A, B एक्सेट्रा। दिस इज़ अ सेट। कभी कभी हमें पूछ लेता है हमसे कि दे दिया हमें A = X, Y, तो पूछ लेता है, ऑप्शंस होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं कि सेट के कौन सा सेट है। तो ये दिस इज़ अ सेट बट दिस इज़ नॉट अ सेट। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई है कि सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। यहाँ पे स्मॉल लेटर से डिनोटेड हो रहा है और एलिमेंट्स क्या हैं? कैपिटल लेटर्स में। एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर्स में होते हैं और सेट को हम ऑलवेज कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब सेट के बाद में हम एक दो चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता होना चाहिए सेट में आता है एक एम्प्टी सेट। क्या होता है? एम्प्टी सेट। देखिए एम्प्टी सेट क्या है? सपोज करो कोई सेट दिया है, एम्प्टी मीन्स उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होता, तो एम्प्टी सेट को हम हमेशा फाई से डिनोट करते हैं। अगर फाई लिखा हुआ है तो दिस मीन्स यह क्या है? हमारा एम्प्टी सेट है। एक दूसरा होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन है अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इसके अंदर हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं। चलिए अब थोड़ा रिलेशन की तरफ चलते हैं। रिलेशन क्या है? सपोज करो हमें दो सेट गिवन है A = 1, 2। एक रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है A। इस सेट पे हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। ये क्या है? हमारे सेट के एलिमेंट्स हैं। तो जब A सेट पे रिलेशन फाइंड आउट करना है तो A सेट के ईच एलिमेंट का A सेट के ईच एलिमेंट से क्या होगा? रिलेशन होगा। तो क्या होगा? 1, 1, 1, 2, 1 एंड 2, ये क्या हो गया? हमारा A सेट पे ही क्या है? रिलेशन है। अब हम क्या करते हैं कि कोई हमें सेट गिवन है A और हम इस सेट का A का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट A सेट का A सेट से ही। तो क्या हो जाएगा? देखिए A क्रॉस A बराबर 1, 1, 1, 2, 1 एंड 2, ये क्या है? हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि जो R है हमारा रिलेशन, R इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ऐसा क्यों कह सकते हैं? देखिए R के जितने भी रिलेशंस हैं वो A क्रॉस A में प्रेजेंट है। तो R क्या हो गया? A क्रॉस A का सबसेट हो गया। R हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट रहता है क्योंकि R के सारे रिलेशंस कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे।
बट कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे रिलेशंस आर में नहीं हो सकते। इसका एक रीज़न ये है, सपोज करो हमें कोई सेट गिवन है और हमसे कह रहा है इस पर रिलेशन फाइंड आउट करिए। अभी तो हमें कोई कंडीशंस गिवन नहीं थी, अगर हमें कोई कंडीशंस भी गिवन हो सकती है तो उसमें सारे रिलेशंस एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वही रिलेशंस आएंगे जो कंडीशंस को वेरीफाई करते हैं। मैं भी आपको आगे कंडीशंस के क्वेश्चंस भी कराऊंगी रिलेशन पे। तो उस कंडीशंस में क्या होगा, सारे रिलेशंस आर में नहीं आएंगे, बट ए क्रॉस अगर किसी सेट का सेट से रिलेशन होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो उसमें उसके सारे रिलेशंस क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। देखिए इसका एक हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमें गिवन है ए इक्वल्स टू कोई सेट 1, 2, 3, बी इक्वल्स टू कोई सेट हमें गिवन है 4, 5, 6। हमें इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है। आर इसमें हमें कंडीशंस गिवन है x, y सच डेट x और y बोथ आर इवन नंबर्स वेयर x belongs to A and y belongs to B। ये एक हमें रिलेशन गिवन है, इसमें कह रहा है x, y दो एलिमेंट्स हैं, x और y बोथ आर इवन नंबर, दोनों जो हैं इवन हैं, और जहाँ पर x a को बिलोंग करता है, जो x है वो a को बिलोंग करता है, जो y एलिमेंट्स है वो b को बिलोंग करता है। इस पर हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए फाइंड आउट करते हैं। 1 इवन नंबर नहीं है, कंडीशंस क्या है हमारी कि दोनों ही क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। अगर हम 1 का 4 से रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, दिस इज़ नॉट आई इवन नंबर। 1 का 5 से करते हैं तो भी नहीं है, 1 का 6 से करते हैं तो भी नहीं है। यहाँ पे 6 तो है लेकिन 1 हमारा इवन नंबर नहीं है। अब हम 2 का करते हैं 4 से, तो देखिए 2 और 4 बोथ आर इवन नंबर्स। 2 और 5 इवन नंबर्स दोनों नहीं है। 2, 6 बोथ आर क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। 3, 4 इवन नहीं है, 3, 5 इवन नहीं है और 3, 6 भी नहीं है। तो केवल हमारे दो ही रिलेशंस आएंगे, 2, 4 और 2, 6। अब हम इसका A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। A सेट का B सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए A सेट के ईच एलिमेंट का B सेट के ईच एलिमेंट से रिलेशन होगा, तो क्या आ जाएगा, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5 और 2, 6, 3, 4, 3, 5 और 3, 6। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि R इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ भी क्या है, R जो है में क्या रिलेशन है, 2, 4 और 2, 6। तो 2, 4 भी है और 2, 6 भी है। तो R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, मीन्स R के जितने भी रिलेशंस हैं R के अंदर वो सारे A क्रॉस B में क्या है, प्रेजेंट हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कोई हमें रिलेशन गिवन है R सेम सेट पर, सेट A और B पर। इसमें हमें कंडीशंस गिवन है x, y सच डेट x और y बोथ आर odd numbers where x belongs to A and y belongs to B। तो देखिए रिलेशन फाइंड आउट करिए A का B से। A जो है x को एलिमेंट है और B जो y जो है वो B का एलिमेंट है। बोथ आर क्या होने चाहिए, दोनों ओड नंबर्स होने चाहिए। तो देखिए हम 1 का 4 से करेंगे तब भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। अगर हम 1 का 5 से करेंगे तो बोथ क्या है, दोनों ओड है। 1 का 6 से करेंगे तो एक नंबर ओड है, एक इवन है। अब हम 2 का 4 से करेंगे, बोथ आर ओड, बोथ आर एक ओड है एक इवन है। 2 का 6 से करेंगे तो भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। 3 का 4 से करेंगे तब भी नहीं। 3 का 5 से, 3, 5, तो ये क्या हो गया, हमारा R हो गया। अब हम सेम कंडीशंस चेक करते हैं कि R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B और नॉट। तो देखिए 1, 5 भी यहाँ पे प्रेजेंट है और 3, 5 भी यहाँ पे प्रेजेंट है।
तो R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमें एक सेट गिवन है A इक्वल्स टू 1,2 एंड B इक्वल्स टू 3,4,5। हमसे कहता है कि कोई रिलेशन बनाइए। R इक्वल्स टू रिलेशन है A, B सच डेट A इज ग्रेटर देन B वेयर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। तो देखिए रिलेशन फाइंड आउट करिए। A एलिमेंट्स क्या है 1, B किससे बिलोंग करता है B को, तो A क्या 3 से बड़ा होगा, नहीं। 1 क्या 4 से ग्रेटर होगा, नहीं। 1 क्या 5 से ग्रेटर होगा, नहीं। 2 क्या 3 से ग्रेटर होगा, नहीं। कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो R क्या आ जाएगा हमारा एम्प्टी रिलेशन। मीन्स इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमें गिवन है A सेट 1,2,3, B में कोई हमें गिवन है 4,5,6। रिलेशंस हमें गिवन है A, B सच डेट A प्लस B इज इक्वल्स टू 5 वेयर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। हमें एक ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना है जिसमें A प्लस B, अगर हम A और B एलिमेंट्स दोनों को ऐड करें तो उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 5 होनी चाहिए। ऐसा रिलेशन अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो रिलेशन हमारा एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज हम उस रिलेशन को एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए R इक्वल्स टू A किसे बिलोंग करता है फर्स्ट सेट को। अगर हम 1 का 4 से करेंगे तो 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, मीन्स 1,4। 1 का 5 से करेंगे 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 5 करेंगे तो 6 आएगा, 1 प्लस 6 करेंगे तो 7 आएगा। ऐसे ही 2 प्लस 4 का करेंगे, सबसे कंडीशंस चेक करेंगे तो और कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, केवल एक ही रिलेशन आएगा 1,4। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट सपोज करो हमें कोई 2 सेट गिवन है 1, 2, 3, एक सेट और गिवन है A, B, C। ये सेट A है, ये सेट B है। 1 का A से रिलेशन है, 2 का A से रिलेशन है और 3 का B से रिलेशन है। ये हमें एक रिलेशन गिवन है। अब हमें इस सेट का डोमेन, हमसे कहता है डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड आउट करिए। तो देखिए हम कैसे किसी भी 2 सेट हमें गिवन है A और B। A सेट जो है B सेट से रिलेटेड है। अब हमें इन दोनों सेट का डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है हमारा फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स। A सेट किससे रिलेटेड है B से, तो जो सेट पहला वाला सेट होगा उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या होंगे हमारे डोमेन। कोडोमेन क्या होते हैं, A सेट जिस सेट से रिलेटेड है उस सेट के एलिमेंट्स। B सेट के एलिमेंट्स क्या हैं A, B और C। अब आती है रेंज की बात। रेंज में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। देखिए A सेट B सेट से रिलेटेड है, तो A सेट का B सेट के जिस सेट से एलिमेंट से रिलेशन है वो क्या हो जाएंगे, उसके रेंज हो जाएंगे। मीन्स A, B 1, 2, 3, 1 A से रिलेटेड है, 2 A से रिलेटेड है, 3 B से रिलेटेड है। ये क्या हो गए डोमेन, जिसे ये क्या हो गए कोडोमेन। और रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे कि A सेट B सेट के जिस एलिमेंट से रिलेटेड होगा वो उसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम पढ़ते हैं
इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? सपोज करिए हमें कोई रिलेशन गिवन है आर इक्वल्स टू है 1,2, 2,3, 3,1, 4,3 एंड 4,5। अब हमें इस रिलेशन का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इन्वर्स मीन्स आर इन्वर्स। तो देखिए इन्वर्स में क्या होता है, अगर कोई हमारा ए आर बी, ये आर है, अगर ए बी से रिलेटेड है तो क्या हो गया, आर हो गया। अगर हम उल्टा कर दें कि बी आर ए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्वर्स। मीन्स अगर ए बी से रिलेटेड है तो रिलेशन ए आर बी, अगर हम इसका उल्टा कर दें बी ए से रिलेटेड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इसका आर इन्वर्स। तो ऐसे देखिए क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। 1,2 का 2,1, 2,3 का 3,2, 3,1 का 1,3 एंड 3,4 एंड 5,4। ये क्या हो गया हमारा इन्वर्स रिलेशन। देखिए साथ के साथ आप लोग नोट करते रहिएगा, इस सब में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ। आपके पास नोट्स होंगे तो आप अभी भी आपको रिवाइज करना है, आप फटाक से उसको रिवाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रिलेशन है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, कोई हमें सेट गिवन है 1,2,3। आइडेंटिटी रिलेशन में एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए is related to itself, means A, A belongs to R। अगर 1,1 मीन 2,2, 3,3 है तो ये रिलेशंस क्या है, हमारा आइडेंटिटी रिलेशंस है। देखिए कैसे होगा आइडेंटिटी रिलेशंस, 1,1, 2,2, 3,3 एक रिलेशंस ये है, R1 एक रिलेशंस ये है, 1,1, 1,2, 2,2, 3,3 एंड 1,3। मैंने अभी आपको बताया आइडेंटिटी रिलेशंस कब होगा, जब एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। जब इस सेट का एक एलिमेंट इसी सेट से क्या होगा, रिलेटेड होगा। मीन्स 1 1 से रिलेटेड होगा, 2 2 से रिलेटेड होगा और 3 3 से रिलेटेड होगा। तो देखिए 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से, 3 3 से, तो दिस इज अ आइडेंटिटी रिलेशंस। अब बात करते हैं रिलेशंस R2 की, तो क्या होगा, 1,1 है, 1,2 है, 2,2 है, 3,3 है, 1,3। देखिए इटसेल्फ वाले रिलेशंस तो हैं, लेकिन हमें ये भी गिवन है कि 1,2 मीन्स अगर 1 1 से रिलेटेड है तो 1 2 से भी रिलेटेड है, जो नहीं होना चाहिए था। 1 का केवल रिलेशन 1 से ही होना चाहिए था, 1 का 3 से भी है, तो ये क्या है, हमारा आइडेंटिटी रिलेशंस नहीं है। आया समझ में स्टूडेंट्स? नोट कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज के 1.1 पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ओके स्टूडेंट्स, जुड़े रहिएगा रीवा मैथ अकेडमी के साथ। ऑल द बेस्ट।